गम में बहुत जल्दी हमला होता है अगर शैतान ज़्यादा हो बंदा। इसमें इतनी तेजी से शैतान का हमला होता है कि उसकी हद नहीं। बावजूद होने के बाद आप ऊंची आवाज से अपने घर में या मरीज के सामने 11 या 21 दफा अजान कहनी शुरू कर दे। जहां अजान होगी सबसे पहले यह है कि उसके चेहरे की सिलवटें, पेशानी की सिलवटें बदलनी शुरू हो जाएगी। नाज़रीन, जिन्नात का जिक्र मुख्तलिफ रवायात और मजहबी कुतब में मिलता है। जिन्नात को हमेशा एक ऐसी मखलूक के तौर पर पेश किया जाता है जो इंसानों की तरह वजूद तो रखती है लेकिन इनसे मुख्तलिफ और अनदेखे होते हैं। कई लोग मानते हैं कि जिन्नात इंसानों को मुख्तलिफ तरीके से तंग करते हैं, परेशान कर सकते हैं, और कुछ लोग इन्हें ताकतवर और खौफनाक समझते हैं, तो कुछ लोग इन्हें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पुरअसर रखने वाली मखलूक भी मानते हैं। बिल्कुल नजफ, लोगों की अपनी अपनी सोच है, ख्यालात हैं इस मामले को लेकर, और इस मौजू में हमारी दिलचस्पी और भी बढ़ जाती है जब हम देखते हैं कि मुख्तलिफ जो सकाफतें हैं वहाँ पर जिन्नात से बचाव के मुख्तलिफ तरीके हैं, टोटके बताए गए हैं। अगर हम अपने दीन की बात करें तो कुरान हकीम की सूरह जिन में इस पुरअसरार मखलूक की हकीकत को बयान किया गया है, और साथ ही साथ हमारा मजहब हमें जिन्नात के शर से बचने के लिए मुख्तलिफ दुआएं हैं, वज़ाइफ भी तालीम फरमाता। जिन्नात हमें किस हद तक मुतासिर कर सकते हैं, इस पर हम आज गुफ्तगू करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रूहानी मौलिज और कादरी शफीकुर रहमान। वेलकम कारी शफीकुर रहमान साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। आपसे पहला सवाल तो ये कि क्या जिन्नात हमें सच में नुकसान पहुंचा सकते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बात की कुरान मजीद की पहली आयत अगर देखा है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। जिन एक मखलूक है तो मखलूक में शर और खैर दोनों ही रखे गए हैं। अच्छा, सवाए फरिश्तों के इंसान और इसी तरह जिन्नात दोनों चीज़ों में इस एतबार से कदर मुश्तरक है कि इनकी आदात भी हैं, इनके खैर शर के अंदर जज्बात भी हैं, और इसके साथ साथ इनकी हरकत व सकनात और फिर एक लॉजिक और अक्ल इनमें भी है, इंसानों में भी है। अच्छा। तो लाजमी बात है जिस वक्त इंसान और जिन्नात और रहने के मुकामात भी एक ही हैं। मसलन मस्जिद है तो मस्जिद उनकी भी मस्जिद है, घर है तो उनका भी घर है, और जिस वक्त रसूल कायनात उनकी तरफ भी मबूस किए गए हैं बतौर नबी और हमारी तरफ भी मबूस किए गए हैं, तो फिर बसा औकात ये होता है जहाँ इकट्ठे रहना है, इकट्ठे रहने में कुछ चीज़ें ऐसी हैं शरीयत का एहतमाम किया जाए तो उससे बंदा बच जाता है, और अगर शरीयत का एहतमाम ना किया जाए तो उससे उनकी शरारतों का शिकार होता है। मसलन रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इत्तकू अल मलाइना सलासल, 3 लानत करने वाली चीज़ों से बचो। अल बराद फिल मवारिद, जहाँ भी लोगों की पब्लिक स्पेस वहाँ पेशाब करने से, कूड़ा किटकट फेंकने से, गंदगी फेंकने से, गलाजत फेंकने से, पैम्पर फेंकने से, थूक फेंकने से बचो। अच्छा। अब ये तमाम चीज़ें हैं। पहली चीज इसलिए कि वहां हो सकता है कि जिन्नात का बसेरा हो, वहां हो सकता है जिन्नात का घर हो। दूसरी चीज हदीस की रूह से फरमा वकारियाती तरीक, आम लोगों के रास्ते से, आम लोगों के डेरों से, आम लोगों के इदारों से, आम लोगों की बैठक सीटिंग मीटिंग रूम से, वहां भी इस तरह की चीजें करने से बचो। और तीसरी है वजील, सायेदार। सायेदार चीज मसलन दरख्त के नीचे पेशाब करना, दरख्त के नीचे कूड़ा किटकट फेंकना, इससे इतनी शरारत होती है जिन्नात की। आप देखें हदीस में है कि लानत करने वाली चीजें। और फिर इसी तरह अगर जुबैर भाई देखा जाए तो गम में मैं चंद एक लफ्जों में सारी चीजें बयान कर सकता हूँ। मसलन गम में बहुत जल्दी हमला होता है अगर शैतान ज़्यादा हो बंदा। अच्छा। गुस्से में हो, खलवत में हो, ठीक है, शहवत में हो, बेलिबास में हो, और इसके साथ साथ दीगर वो चीजें जहां अल्लाह के रसूल ने दुआ का कहा है वहां दुआ ना वाशरूम वगैरह है जी। तो इसमें इतनी तेजी से शैतान का हमला होता है कि उसकी हद नहीं। और इसके अलावा कुछ सूरतें और है जहां शैतानी हमला होता है। मसलन आप जिन्नात की मखलूक से थोड़ा सा पीछे पीछे अलग अलग रहे ना जी, आप जिन्नात को कैद करने लगते हैं। जितने आमिलीन हैं, मैं अल्लाह से डर के कहता हूँ जी, हाँ, ये वो लोग जो जिन्नात का चिल्ला करते हैं, जिन्नात को कैद करते, जिन्नात को पकड़ते हैं, दरअसल वो जिन्नात को नहीं पकड़ते, जिन्नात उनको कैद कर लेते हैं। अच्छा, हाँ, इसलिए इस गलत फहमी में रहते हैं कि हमारे काबू में, हम जो मर्जी काम ले ले, मौकिल है जी हमारे। हकीकत है, मैं दावे से कह सकता हूँ वो आमिल जिसने गैर शरई चिल्ले काटे हैं जी, वो हमारे सामने आए। डॉक्टर की गलती पकड़ता है, इंजीनियर की गलती पकड़ता है। हम बताएंगे आके आपकी आंखों में 2-4 शैतान बैठे हुए हैं। हम बताएंगे कि आपके दिमाग में उनके डेरे हैं। बिल्कुल ठीक है। हम बताएंगे कि दिल की दुनिया में दीन की बजाय तेरे दिल की दुनिया में पूरा जहान आया हुआ है और शैतानों से आया हुआ है। तो लिहाजा इस चीज से भी बचना। और फिर इसके साथ साथ
रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के मुताबिक और हालात व वाक़यात और तजर्बात व मुशाहदात से देखे, जो चिल्ला करता है या इसी तरह गलत अमलियात करता है, गलत वज़ाइफ करता है, जिन्नात को बेजा तंग करता है, हाँ जी, बेजा तंग करता है। और इसी तरह बसा औकात यह है कि वो जिन्नात के साथ खेल खेलने वाले आमिलीन के साथ बैठ जाता है, उसमें भी होता है। और बसा औकात ये होता है, मसलन हम लोग जो घर खाली हैं, खलबत है, बाकी मसलन ये आपका कमरा खाली है, जी हाँ, या यहाँ जगह खाली थी, आप घर बनाने लगे हैं, आप एक दफ़ा अखलाकी तौर पे एज ए मुस्लिम अखलाकी तौर पे कह दें कि अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अल्लाह की मखलूक यहाँ जो भी है, मुस्लिम है या गैर मुस्लिम जी हाँ। है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो फिर भी मैं उस मखलूक से हम कलाम मुखातब हूँ। अगर कोई मखलूक यहाँ रहती है तो खुदारा ये हमारी मिल्कियत है, हम यहाँ काम करने लगे, एक हफ्ते के बाद हमने यहाँ अपने घर बनाना, अपने दुकान बनानी, अपना डेरा बनाना, आप एक हफ्ते में किसी और जगह जाके एहतमाम बड़ी बड़ी बेहतरीन बात, टाइम भी दे सकते हैं, टाइम भी। आप यकीन करें, इससे इतने खुश होते हैं कि यार ये कितना साहिब अखलाक आदमी है, ये कितना साहिब लिसान आदमी है। और मैं आप अगर रेंट पे घर किराए का भी हो ना, मुझे मालिक आके कहे कि शाम से पहले घर खाली करना है, तो मैं कहूंगा तू होता कौन है। हाँ जी, बिल्कुल। और हम देखें ना, इससे पहले हमारी कोशिश ये होती है हम किसी आमिल का सहारा लें, हमने कोई बातें सुननी है उस घर के बारे में, बिल्कुल हम डायरेक्ट डंडे सोटे से काम करना चाहते हैं। बिल्कुल, अखलाक से इतने बिछ जाते हैं, आप यकीन करें। मैंने एक कभी पीछे केस करते हुए मैंने कहा, यार देख तू मेरे से कुव्वत वाला ना, मेरे प्यारे सोने रब से कुव्वत वाला तो नहीं है ना, मैं जिसका कलाम पढ़ रहा हूं तू उसको देख। आप यकीन करें, थोड़े इससे कलाम पढ़ने के बाद उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए, कहने लगे कलमा पढ़ा दे, बात समझ आ गई है। मैं किससे लड़ रहा हूँ? मैं बंदों से नहीं लड़ रहा, मैं अपने रब से लड़ रहा हूँ। लेकिन पहले आपने खुद तस्लीम किया कि तुम मुझसे ज्यादा कुव्वत वाले हो, लेकिन फिर उसे तस्लीम करवाया कि मेरा रब। क्या बात, बिल्कुल ये बात है। हाँ देखें, कुछ लोग खुद ही को मानते हैं और कुछ लोग खुदा को मानते हैं। हम खुद ही को नहीं, हम खुदा को मानते हैं, खुदा की तरफ लाने की। और फिर अगर देखा जाए हदीस की रूह से, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, कितना आसान काम है, कोई आमिलों के पास जाने की जरूरत नहीं, घर जाओ। अल्लाह के रसूल ने 3 लोगों की जमानत दी है, सलासतुन कुल्लुहुम जामिनुन अलल्लाह, 3 लोगों का अल्लाह जामिन है, और जिसका अल्लाह जामिन बन जाए जी, उसको कोई आदमी जर्रा बराबर नुकसान नहीं दे सकता। फरमाया 2 फिर हालतें हैं, इन आशा जिंदा रहा तो फिर भी जमानत, व माता मर गया तो फिर भी अल्लाह की जमानत में। अच्छा, हाँ, बाद मर्ग भी, बाद मर्ग जिंदा रहा तो रूजी का वाफर रिज़्क दिया जाएगा, खुफिया हर किस्म की सिक्योरिटी दिया जाएगा, हर किस्म की हिफाजत। काम क्या है, कितने आसान, मन दाखला बैताहु फसल्लमा, अपने घर में दाखिल होने के साथ ही सलाम कहो। सलाम, ये सबसे आसान और सबसे अहम बात, लंबा वजीफा नहीं है। कारी साहब, अभी कुछ देर पहले हम ये बात कर रहे थे जिन्नात के हवाले से, और आपने मुस्लिम और मजहब के हवाले से बात की। मगरबी ममालिक में इसका क्या तस्वर है, क्या पर्सपेक्टिव है? देखिए, कुरान मजीद की आयत है, वन्ना मिन्ना सालियूना मिन्ना दूना ज़ालिक, इंसानों में और जिन्नों में कुछ नेक है और कुछ बद हैं। अगर जिन्नात सूरत जिन्न में देखा जाए तो ये इस सवाल को बड़ा खोल के रखती है। जिन्नात में कुछ नेक हैं और कुछ जिन्नात में बद है, कुछ जिन्नात में आदिल हैं, कुछ जिन्नात में जालिम हैं। अगर जिन्नात के मसालिक देखे जाएँ तो उसमें भी हनफी, शाफी, मालकी, हम्बली हैं। और अगर मज़ाहिब देखे जाए तो वहाँ भी कई किस्म के ममालिक, हिंदू, ईसाई, यहूदी और इसी तरह मुल्हिद, ये तमाम किस्म के हैं। उसकी वजह यह है कि जहाँ जिस तरह की सोसाइटी होगी वहाँ उस तरह का माहौल होगा, और जिन्नात भी वही तालीम ले रहे हैं। मसलन आप देखें, मसाजिद जहाँ ज़्यादा हैं वहाँ जिन्नात ज़्यादातर नेक लोग होते हैं। जी हाँ। और जहाँ इस्लाम नामी, कुरान नामी, हदीस नामी, शरीयत नामी, सीरत नामी, अखलाक नामी चीज़ नहीं है, उनको पता क्या लगेगा कि ये अखलाक है, ये सीरत है। कितने जिन्नात हमारे सामने आते हैं और कहते हैं कि हाफ़िज़ साहब हमें इस चीज़ का बताया नहीं गया। देखो एक बात, तू भी इंसान और जिस जालिम ने भेजा है वो भी इंसान। हम कहाँ जाएं, हम कहाँ जाएं? तुम दोनों ही आपस में लड़ रहे हो। जो वो सिखा रहा है मैं वो कर रहा हूँ, उसने कहा इसको मार दो, मैं मारना शुरू हो गया हूँ। अच्छा कारी साहब, ये चीज़ें अपनी जगह, कुछ नफ्सियाती मसाइल भी होते हैं, और फिर जिन्नात का हमला, बुनियादी फ़र्क क्या है? कोई किस तरह से ये जज कर सकता है कि उसे कोई नफ्सियाती मसला है? वो तो ऑब्वियसली डॉक्टर बता सकता है, लेकिन खास तौर पर ये जो जिन्नाती हमला है या जो उनका शर है, उसका अंदाजा किस तरह से कोई लगा सकता है? कि देखिए, बड़े आसान काम है, आप किसी तरफ ना जाएं, बावुज़ू हो जाए,
ठीक है। बावुज़ू होने के बाद आप ऊंची आवाज़ से इस कमरे में अपने घर में या मरीज़ के सामने 11 या 21 दफ़ा अजान कहनी शुरू कर दे। अच्छा, जहाँ अजान होगी सबसे पहले यह है कि उसके चेहरे की सिलवटें, पेशानी की सिलवटें बदलनी शुरू हो जाएगी, आंखों की रंगत बदलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। और इसी तरह उसकी हैत कफियत बदलनी शुरू हो जाएगी। और अगर तो वो आवाज में भी कोई तब्दीली? आवाज़ में भी तब्दीली, हाथों में चेंज आना शुरू हो जाएगा। लेकिन लाजमी नहीं है कि जिन अब हाजिरी की तरफ जा रहा है। दो चीज़ें हैं, एक असेब वो है जो आपके खून में दाखिल है, ठीक और है। एक असेब वो है जो आपके गोश्त में दाखिल है, और एक असेब वो है जो आपकी हड्डियों का हिस्सा बन चुका है। हदीस है, इन्न शैतान यजरी कमजरत दम, इंसान के जिस्म के अंदर, खून के अंदर शैतान ऐसे चलता है जैसे खून चलता है जिस्म के अंदर। अब ये हो सकता है, ये तो आमिलीन के तजर्बे से बाद दफ़ा पता चलता है, एक आदमी को 10-15 साल पुराना जादू है या माँ की प्रेगनेंसी में वो जादू है, तो वो बच्चा जो लोथड़ा बन के आगे चल रहा है जी, तो उसके खून, जिस्म और हड्डियों में सब में बिल्कुल जादू ये चल साबित रहा होती है। है। बड़ी साबित बड़ी होती है। बड़ी अहम बात की है। बहुत शुक्रिया कारी शफीकुर रहमान साहब, आपके कीमती वक्त का, और बड़ी खूबसूरती से आपने समझाया कि किस तरह अखलाक से भी जो मामला है वो हल हो सकते हैं। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आप खुद से भी गैस कर सकते हैं कि आप इस तरह के आप कोई उनसे असरात इजाजत मांग सकते हैं खुद से हैं या मुखातिब नहीं होकर। है। तो बिल्कुल। मेरा ख्याल है बड़ा अच्छे तरीके से बताया, और आप खुद भी इसको आजमा सकते हैं।